आप सभी मित्रों को श्री श्री उड़ूबा जी महाराज की तरफ से बारंबार प्रणाम नमस्कार। और आप सभी का पथ आलोकित हो ऐसे प्रभु से शुभकामना है। मित्रों, क्या है कि आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। उन सभी को भी शुभकामनाएं जिन्होंने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं इंग्लिश में दी थी। अच्छा मित्रों, है क्या कि आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि भी हम देखिए जनवरी में भी मनाया गया था। तो उसमें होता क्या है कि 10 जनवरी को जो मनाया जाता है वो विश्व हिंदी दिवस होता है। ठीक है। और जो आज 14 सितंबर है, इस दिन जो मनाया जाता है ये हिंदी दिवस है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब ये 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में क्या हुआ था, एक संविधान सभा में ये निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय राजभाषा जो होगी वो हिंदी होगी। क्योंकि हिंदी जो है वो बहु प्रांत में, बहुत राज्यों में बोले जाने वाली अधिकाधिक भाषा है। तो मित्रों, ये सब तो रही हिंदी की बात। अब हिंदी इतना प्रिय शब्द है, हिंदी कहने में ही प्रिय है, लेकिन आजकल लोग हिंदी कहने नहीं, हिंदी बोलने में भी थोड़ा शर्म आती है, जहाँ तक जब तक इंग्लिश ना बोल दें। अच्छा, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ यहाँ पे। जो क्या है कि आप लोग ने पहले भी देखा होगा कि इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी बिकॉज इंग्लिश आती ही नहीं है। तो अब मैं इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी का ही सहारा लेता हूँ। मेरा चैनल का नाम जो भी था आलोकित पथ था, अभी तक मैं इंग्लिश में लिखता था। मैंने कहा कि ऐसा करो कि ऊपर जो हमारी फॉन्ट लाइन आती है ऊपर ऊपर हिंदी में होना चाहिए और नीचे कुछ भी हो। क्योंकि ऊपर जो होता है हेडलाइन जो होता है टॉप है, उसको मैंने हिंदी में कर दिया, आलोकित पथ कर दिया। हमने कहा ये मैटर नहीं करता कि सब कुछ इंग्लिश में, जब भाई इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी तो नॉट कमिंग टू मी। अब इसके बाद में मित्रों क्या होता है कि हमने देखा कि कुछ अध्ययन किया कि हिंदी इतनी सरल और शुद्ध भाषा है जिसको हम लोग आजकल के बहुत सारे शब्दों में क्या करते हैं, उर्दू का शब्द प्रयोग करते हैं। हमें ये पता भी नहीं होता है कि हिंदी है या उर्दू है। कुछ शब्दों का मैं आपके सामने जो है रखना चाहूँगा और उनका पहले उर्दू में बोलूँगा और उर्दू के साथ में हिंदी में भी बताना चाहूँगा। देखिएगा कि कितना प्रिय शब्द, मधुर शब्द है और कितना समझने में आसान है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है सोचते हैं कि ये इंग्लिश में बोलो, ऐसा बोलो, वैसा बोलो, करते रहते हैं। जो भी है ठीक है। जब हिंदी दिवस की शुभकामनाएं इंग्लिश में दी जाती है तो और क्या मैं कहूँ इसके लिए। मैं शुरुआत करता हूँ। क्या है कि जैसे हम लोग ईमानदार कहते हैं, ईमानदार उर्दू शब्द है, इसका हिंदी होगा निष्ठावान। इंतज़ार, इंतज़ार क्या है, उर्दू शब्द है, हिंदी में होगा प्रतीक्षा। उर्दू में है इत्तेफाक, हिंदी में कहते हैं संयोग। उर्दू में है सिर्फ, हिंदी में कहते हैं केवल, मात्र। इंग्लिश उर्दू में है शहीद, हिंदी में क्या होता है, बलिदान। पहले मैं आपको उर्दू बोलता जाऊंगा, उर्दू, और फिर इसके बाद में हिंदी। क्या होता है, यकीन, विश्वास दिलाना। इस्तकबाल, स्वागत। इस्तेमाल, उपयोग, प्रयोग। किताब उर्दू शब्द है। फिर पुस्तक, ये हिंदी है। मुल्क, ये उर्दू है। देश, हिंदी है। कर्ज, उर्दू है। ऋण, हिंदी है। तारीफ, ये क्या है, उर्दू शब्द है। प्रशंसा, हिंदी है। इल्ज़ाम, उर्दू शब्द है। आरोप, हिंदी। गुनाह, ये उर्दू शब्द है। अपराध, हिंदी है। शुक्रिया, उर्दू शब्द है। धन्यवाद या आपका आभार, ये हिंदी शब्द है। सलाम, उर्दू शब्द है। नमस्कार, प्रणाम, ये हिंदी शब्द है। मशहूर, ये उर्दू शब्द है। प्रसिद्ध, हिंदी में है। अगर मगर कहते नहीं है, ये उर्दू शब्द है। यदि, हिंदी शब्द है। ऐतराज, उर्दू शब्द है। आपत्ति, अगर कहते हैं ऐतराज है, ये उर्दू में है। अगर कहते हैं आपत्ति है, हिंदी शब्द है। सियासत, उर्दू शब्द है। राजनीति, सियासत को ही राजनीति कहते हैं, हिंदी शब्द है। इंतकाम, ये उर्दू शब्द है। और इसके बाद में प्रतिशोध, ये हिंदी शब्द है। इज्जत, उर्दू शब्द है। मान, प्रतिष्ठा, उर्दू हिंदी शब्द है। इसके बाद में हल इलाका, हम लोग सोचते नहीं है इलाका उनका, ये उर्दू शब्द है। हिंदी में क्षेत्र। फिर इज्जत, मैंने आपको बताया है कि इज्जत कहते हैं, इज्जत मिल गई इनको। एहसान, उर्दू शब्द है। और फिर उसके बाद में आभार या उपकार, ये हिंदी शब्द है। एहसान फरामोश कहते हैं, ये उर्दू शब्द है। कृतघ्न, ये कहते हैं हिंदी। फिर इम्तहान, ये क्या है, उर्दू शब्द है। परीक्षा, हिंदी शब्द है। कबूल कहते हैं, उर्दू है। फिर इसके बाद में कबूल के बाद में क्या होता है, स्वीकार, कबूल को स्वीकार कहते हैं, हिंदी शब्द है। मजबूर, उर्दू शब्द है। विवश, हिंदी शब्द है। मंजूरी,
उर्दू शब्द है स्वीकृति, हिंदी है इंतकाल, उर्दू है मृत्यु, निधन हिंदी है दस्तखत, उर्दू है हस्ताक्षर, हिंदी हैरानी, इसका आश्चर्य, कोशिश उर्दू, प्रयास हिंदी चेष्टा, किस्मत उर्दू है भाग्य, हिंदी फैसला उर्दू, निर्णय हिंदी मुमकिन उर्दू, संभव हिंदी, फर्ज उर्दू, कर्तव्य हिंदी, साल उर्दू, वर्ष हिंदी, सवाल उर्दू, सवाल प्रश्न हिंदी, जवाब क्या है ये आपका उर्दू शब्द है। और उसके बाद में उत्तर ये आपका हिंदी शब्द है। जिम्मेदार ये आपका उर्दू शब्द है। उत्तरदायी हिंदी शब्द है। फतह उर्दू शब्द है। विजय हिंदी। धोखा ये आपका उर्दू है। छल हिंदी है। काबिल उर्दू है। योग ये आपका हिंदी शब्द है। करीब, फिर इसके बाद समीप, जिंदगी ये उर्दू शब्द है। जीवन हिंदी है। तो इस तरीके से मित्रों अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं, ठीक है, और इनको हमारे लिए भी जो है छांटना बीना मुश्किल हो जाता है कि हिंदी में है या उर्दू में है। तो इस तरीके से मित्रों मेरे पास इसकी सूची पूरी है और मैं अब कितना आप लोगों को बोलूँ तो ये आप लोग कहेंगे कि यही क्या सुना रहे हैं, ये मैं कहीं देख लूँगा। तो आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और आज का दिवस जो है 14 सितंबर है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। और जो 10 जनवरी को मनाते हैं वो विश्व हिंदी दिवस होता है। असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कहीं कोई गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब दबा के करते रहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा जैसा मन हो वैसा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद।